अस्सलाम वालेकुम। आरबीएस बिजनेस रिसर्च एकेडमी में आप सबको खुश आमदीद कहूँगा। आज ये वीडियो लेक्चर नंबर 39 है, जिसमें हम प्रैक्टिकली किस तरह एनसी को परफॉर्म करें स्मार्ट पीडीएस में, पीडीएस 4 में हम किस तरह करें, इस पे हम बात करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो लेक्चर नंबर 38 जरूर देख लें, जिसपे मैंने थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट डिस्कस किए एनसीए के। तो बासरी इसमें वीडियो में जो डिस्कस करेंगे हम कॉन्सेप्ट, वो आप आसानी से समझ पाएंगे। बहरहाल वीडियो लेक्चर नंबर 39 में हम बात करेंगे एनसीए। अगर एनसीए की बात करें तो ये हमारे पास इससे पहले आर सॉफ्टवेयर में हमारे पास दस्तियाब थी। हम क्या करते थे कि स्मार्ट पेजेस से यहाँ से लेटेंट वेरिएबल इसको लेके हम इसको इंपोर्ट करके हम आर सॉफ्टवेयर में लेके जाते थे, जहाँ पे हम इसको फर्दर यानी एनसीए आर सॉफ्टवेयर में इस पे अप्लाई करते थे, जहाँ से हम रिजल्ट लेते थे। फॉर्चुनेटली अब क्या है कि यही टेक्निक हमें स्मार्ट पीडीएस के अंदर मिल रही है। तो आए इस स्मार्ट पीडीएस को किस तरह यानी एनसीओ किस तरह रन करें स्मार्ट पीडीएस पे, इस पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले मेरा नाम डॉक्टर रहीम सुमर है और मेरा ताल्लुक शाबदी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से है। अब यहाँ पे अगर आपने थ्योरेटिकल वीडियो देखी होगी मेरी, तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया 6 स्टेप। तो वह स्टेप वाइज हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है इस वक्त जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो कि स्पेसिफाई द रिसर्च ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। आई होप आपने ये कर दिए होंगे। इसके अलावा सेकंड स्टेप जो हमारे पास वो है हमारे प्रिपेयर एंड चेक द डेटा। डेटा को प्रिपेयर करना है, उसके अलावा उसको चेक करना है कि क्या डेटा में कोई इश्यूज तो नहीं, कौन से यानी इसका सैंपल साइज कितना है। तो यहाँ से अगर हम आप देख लेंगे सैंपल साइज कितना है, तो हमारे पास एक अच्छा सैंपल साइज है 384 का। इसके बाद डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, आउटलायर कैसी है, मेजरमेंट लेवल कोडिंग क्या है इनकी। तो यहाँ से आप नजर आएंगे कि इसमें कोडिंग कौन सी है, आपकी सारी चीजें यहाँ से आपको मिल जाएंगी, आउटलायर भी यहाँ से मिल जाएंगे। तो इसके अलावा फिर हम जाएंगे तीसरे दूसरा। अच्छा जी, यहाँ पे हम जाएंगे तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप पे क्या है कि रन पीएलएस सेम एनालिसिस। तो हमें पीएलएस सेम एनालिसिस रन करने पड़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि लेटेंट वेरिएबल स्कोर कहाँ से हमें मिलेगा। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन मॉडलिंग हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें कि ये एरोस हैं जो डिपेंड वेरिएबल पे आ रहे हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, इनके अंदर क्या रिलेशनशिप, क्या ये सिग्निफिकेंट है भी या नहीं। तो स्टेप नंबर 3 में ये काम करेंगे। स्टेप नंबर 4 में इकट्ठे हम काम करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि रिफ्लेक्टिव अगर हमारे पास कंस्ट्रक्ट है, तो हर ये सारे कंस्ट्रक्ट हमारे रिफ्लेक्टिव हैं। तो तो हम क्या देखेंगे इसमें, तो हम देखेंगे कि लोडिंग्स क्या है इनकी, प्रोन अल्फा क्या है, और उसके बाद सी आर ए वी ई और एच टी एम टी, ये सारी चीज़ें क्या ये सिग्निफिकेंट हैं या क्या ये अप टू द मार्क है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपके पास ये फॉर्मेटिव होते तो हम इसमें देखते कि रिडंडेंसी एनालिसिस देख रहे होते, वी आई एफ देख रहे होते, उसके अलावा सिग्निफिकेंट रेलिवेंस ऑफ इंडिकेटर वेट्स हम देख रहे हैं। लेकिन हमारे पास इस पर सारे फॉर्मेटिव हैं, तो हम रिफ्लेक्टिव है, तो हम फॉर्मेटिव की बात नहीं करेंगे। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि रिफ्लेक्ट फॉर्मेटिव में क्या फर्क है, तो मेरा एक वीडियो है, आप उसका इमेज, दो वीडियो है बल्कि इमेज देख रहे हैं, तो इन दो वीडियो पे जाके आप इसके देख सकते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले इनके स्टेप नंबर 4 में है हमारे पास कि इसकी मेजरमेंट और स्ट्रक्चरल मॉडल दोनों को चेक करना है। तो मेजरमेंट मॉडल को चेक कर लें पहले। तो अगर पीरियस एल्गोरिथम यहाँ रन करेंगे तो आपको मेजरमेंट रिजल्ट मॉडल के रिजल्ट मिल जाएंगे। हमारे पास मेजरमेंट मॉडल के रिजल्ट मिल चुके हैं हमें। आप देखेंगे ये पाथ कोएफिशिएंट्स हैं, ये इनके इम्पैक्ट है आपका इंटरनेट परफॉर्मेंस पे, स्किल का, इंटरनेट परफॉर्मेंस का। ये इंटरनेट परफॉर्मेंस खुद डिपेंड वेरिएबल, इस वजह से आपको यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि खुद डिपेंड वेरिएबल यहाँ पे भी है। मार्केट ओरिएंटेशन का, नेटवर्किंग का, सब का इफेक्ट हमारे पास है। ये हमारे पास ये आउटलोडिंग है हमारी, जिसको हम लेके जाएंगे। अब आप देखिए कॉपी टू एक्सेल, तो हम पहले इसको करके हम इसको लेके जाते, या कॉपी टू आर, हम इसको आर का कॉपी करके आर में लेके जाते थे, वहां पे इसको इस पे जो है एनसी अप्लाई करते। लेकिन अब यहाँ पे खुद ही सॉफ्टवेयर में दी गई, तो हम आर में नहीं जाएंगे। इसके अलावा अगर हम क्वालिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, तो आप देखें आर स्क्वायर हमारे पास इस वक्त 37 है। ये एक अच्छा आर स्क्वायर है आपका। एफ स्क्वायर भी हमारे पास अच्छे या कुछ कम है कुछ। लेकिन इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट लायबिलिटी, तो कंस्ट्रक्ट लायबिलिटी हमारे पास क्रोनबाल कंपोज लायबिलिटी और ए बी, इसमें किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं, एरर नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे जो भी वैल्यूज वो ग्रीन कलर में, अगर यहाँ पे हमारे पास कुछ रेड कलर में होती तो कुछ इश्यूज आ रहे थे। इसके बाद अगर डिस्क्रिमिनेटिविटी की बात करें, तो हमारे पास यहाँ पे कोई मसला नहीं।
वीआई का कुछ थोड़ा सा इशू थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है हमारे पास। तो या हम कह सकते हैं कलेक्टिवली कि हमारे पास यानी मेजरमेंट मॉडल में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हमारे पास अच्छी हैं। तो इस तरह आपने जो डेटा है सबसे पहले आपने चेक करना इस डेटा में कोई इशू तो नहीं आ रहा। तो आप यहाँ देख रहे हैं किस डेटा में किसी का कोई इशू नहीं। बूटस्ट्रैपिंग हम बात कर लें तो हमारे पास ये हमारे पास रिजल्ट आ चुके हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि पी पाथ कोएफिशिएंट तो इंटरप्रेट स्किल और परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट जो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट है। मार्केट ओरिएंटेशन का ये नॉन सिग्निफिकेंट है और नेटवर्किंग का ये कुछ सिग्निफिकेंट है। तो इस तरह आप क्या करेंगे कि डेटा को चेक करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा। अगर कोई मसला नहीं है तो आपने आगे बढ़ना है स्टेज नंबर 5 में हमने क्या करना है कि हमें इनके लेटेंट वेरिएबल स्कोर लेने हैं। तो लेटेंट वेरिएबल स्कोर लेने के लिए हमें फिर इसमें पीडीएस अप्लाई करें। ठीक है जी। और अब यहाँ पे आपके पास ये लेटेंट वेरिएबल स्कोर आपके पास आ चुके। आपने क्या करना है कि क्रिएट डेटा फाइल और यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें आपको मिल रही है। देखिए यहाँ भी प्रोजेक्ट नेम है आपका, इसके बाद ये फाइल है कि क्या करना चाह रहे हैं, इसके बाद हमें पास मिनीफेस्ट इसको ख़त्म करना है। सिर्फ आपने रिटर्न वेरिएबल इसको लेना है। आपने इसको क्लिक करेंगे क्रिएट, तो आप देखें ना ये एक डेटा फाइल क्रिएट कर रहा है। आप जैसे ही खत्म हो जाएगा आपके पास एक और डेटा फाइल आ जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एनसीए ट्रायल डेटा ड्राइव फ्रॉम द पीएलएस। अब ये हमारे पास स्कोर हमारे पास आ गए। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखें कि ये इसकी सारी आपकी मिसिंग मीन मोड मीडियन सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं यहाँ पे। ठीक है जी। और इसके अलावा यहाँ पे ये आपके पास ये आपके ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि रेगुलेशन में जाना है। रेगुलेशन में किस काम के तो आपने यहाँ पे देखना है कि आपने काम क्या करे। हमने एनसीए ट्रायल प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, तो हमने आप उसको यही नाम दे देना है एनसीए ट्रायल प्रोजेक्ट। अब सेव कर लें। सेव करने के बाद जैसे तो आपके पास ये कुछ चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले इनका एक मॉडल बना लेना है। तो आपने क्या कि इंटरप्रेट परफॉर्मेंस ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, आपने यहाँ पे लेके आ गए आप उसको। और इसके बाद जो आपकी जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप उसको वन बाय वन आप इसके ऊपर डाल देंगे तो यहाँ पे ये आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास ये 3 और हैं, टोटल हमारे पास 4 हमारे पास वेरिएबल आपने यहाँ भी करने। तो आप देखें तो आपको एक रिग्रेशन का मॉडल मिल गया आपको। अब हमने क्या करना है थोड़ा सा इनको जो है ना वो यानी क्या करना है कि इनको कम करना है। आपको बहुत ज़्यादा नाम है इसके, तो आपने यहाँ पे जाके इसको कम कर लेना है। तो आपको ये इस तरह आपने सारे इनको कम करना है, क्योंकि बहुत ना लेटेंट वेरिएबल्स को बहुत बड़ा नाम है, इसको नाम को शॉर्ट करना है। ठीक है जी। यहाँ पे भी नाम हमारा शॉर्ट हो गया। इसके अलावा एक और हमारे पास है लेटेंट वेरिएबल्स को सेल्स ओरिएंटेशन, तो हमने इसको भी शॉर्ट कर लेना है। तो ये भी हमारा शॉर्ट हो गया। इसके अलावा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो भी हमने शॉर्ट कर लेना है एंटरप्रेन्योर परफॉर्मेंस पे। तो अब हमारे पास ये सारे हो गए। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले इनको के ऊपर हमने एनसीए अप्लाई कर लेना है। तो ये आपका एक मल्टीपल रेगुलेशन मॉडल भी है जिसपे आप मल्टीपल रेगुलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपको डिस्क्रिप्टिव स्टेटस के मिल रहे हैं, मिनिमम मैक्सिमम मीन मोड मीडियन ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अगर आप इस पे रेगुलेशन रन करना चाह रहे हैं तो आप रेगुलेशन भी रन कर सकते हैं। बाय द वे मेरी एक वीडियो भी है जिसका इमेज आप देख रहे हैं कि जिसपे मैंने मल्टीपल रेगुलेशन किस तरह सिम आरपीडीएस 4 में रन करें, उसके रिजल्ट को किस तरह समझे, वो सारी यहाँ पे मैंने इस वीडियो में डिस्कस की है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो हमारे पास इसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, रेगुलेशन, लॉजिस्टिक रेगुलेशन, एनसी। तो हमारे पास अब काम करना है एनसीए पे। तो अब देखिए यही ऐसी टेक्निक जो पुराने इसके वर्जन थे स्मार्ट पीडीएस के उसमें नहीं था लेकिन इसमें है। आप इसको क्लिक करेंगे तो अब यहाँ हमारे पास ये कह रहे हैं कि ये इनिशियल कंडीशन एनालिसिस टेक्निक आप रन कर रहे हो। अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इसको क्लिक कर लें। और ये एनसी सेटअप है। आपने क्या करना है कि नंबर ऑफ स्टेप्स फॉर बोटलनेक टेबल, बोटलनेक टेबल जो हमें मिलेगी वो मैंने लेक्चर नंबर 38 में डिस्कस की हुई है पूरी बोटलनेक टेबल का कॉन्सेप्ट क्या है।
तो अब इसमें 10 है, अगर आप इसको 20 करना चाहते हैं तो उसमें 20 कॉलम आपको मिल जाएंगे, लेकिन 10 कॉलम आई थिंक दीज आर मोर देन नेसेसरी। इसको अगर जो चीज़ें बाय डिफॉल्ट वो ठीक है, आप स्टार्ट कैलकुलेशन पे कर दें। जिस तरह कहीं आपके पास ये रिजल्ट्स आपको मिल गए, आपको रिजल्ट्स में आप देखेंगे ग्राफिकल आउटपुट है आपका कि इंटरमीडिएट स्किल का, ये हम इसको कहते हैं इफेक्ट साइज। ये सारे इफेक्ट साइज हमें मिल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो हमारे पास 0.32 है नेटवर्किंग का। तो अगर हम इस पे बात करेंगे कि डल ने जो हमें जो गाइडलाइन दी हुई है कि क्या, तो अगर ये आपका कम से कम जो इफेक्ट साइज है वो 0 से ज़्यादा हो, तो अगर 0 से ज़्यादा लेकर 0.1 तक या 10% है तो ये एक जो है ना वो कम इम्पैक्ट है। अगर ये 0.1 से लेकर 0.3 तक है तो ये एक मीडियम साइज है। अगर आपके पास ये 0.3 से लेकर 0.5 तक है तो ये एक लार्ज इफेक्ट है। अगर 0.5 से ऊपर है तो ये हमारे पास एक वेरी लार्ज इफेक्ट आता है। तो यानी अगर हम बात करें इनकी इफेक्ट साइज की, तो इसकी रेंज फ्रॉम 0 टू 1 है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यह हमारे साथ सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो हमारा इन नेटवर्किंग पे है, इंटरमीडिएट परफॉर्मेंस पे। तो हम बात करें कि यहाँ पे नेसेसिटी और नेसेसरी, यानी कौन सी नेसेसरी कंडीशन क्या है जो आप हासिल करना चाहते हैं। मिसाल को अगर आप इंटरमीडिएट परफॉर्मेंस ज़्यादा हासिल करना है तो इनमें से कौन सी नेसेसरी है जिसके बगैर आप नहीं कर सकते। तो नेटवर्किंग दिखा रहा है कि ज़्यादा ज़रूरी है आपका। हालांकि इंटरमीडिएट ओरिएंटेशन और इंटरमीडिएट स्किल का इम्पैक्ट भी है, लेकिन ये बहुत कम इम्पैक्ट है हमारे पास। तो इसके रिजल्ट्स हम देख लें तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये यही जो रिजल्ट्स आप हमने यही देखे आपने, तो यही रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं ओपन रिपोर्ट में। ये आपके रिजल्ट्स आ गए आपके। ये है सीलिंग इन्वॉल्वमेंट फ्री डिस्पोजेबल हल, ये है सीलिंग रेगुलेशन फ्री डिस्पोजेबल हल। तो हम यहाँ पे बात करेंगे इंडिविजुअल स्किल की कितना इम्पैक्ट है। तो यहाँ पे सीलिंग हमारे पास इफेक्ट साइज, ये सारे इफेक्ट साइज आ रहे हैं हमारे पास। तो हमें देखना है कि ये इफेक्ट साइज आपके सिग्निफिकेंट हैं या नहीं। लेकिन इससे पहले कुछ और चीज़ें देख लें। ये CRDE और ये CRFDH, इसके बाद ये कॉर्नर टेबल्स है हमारे पास। तो हमारे पास जैसे कि 4 हमारे पास वेरिएबल हैं जिनका हम इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं अपने डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो हर एक की अलग अलग आपके पास ये जो कॉर्नर टेबल आ रहे हैं आपके, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि स्किल पे हर एक आइटम का कितना असर है। नेटवर्किंग भी जितना आपके पास आइटम है उनका कितना असर है आपके इंटरनेट परफॉर्मेंस के आइटम पे। अच्छा जी, अब हम आगे हमारे पास बॉटल नेक टेबल पे। तो यहाँ पे बॉटल नेक टेबल्स आ रहे हैं हम, आप जिसमें हम बात करें CEFTH की, यानी सीलिंग इन्वॉल्वमेंट फ्री डिस्पोजेबल हल की बात करें। ये हमारे पास सारे जेड स्कोर हैं। अब हम लेकिन हम समझना चाह रहे हैं तो हम ऐसे परसेंटाइल पे जाएंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएगी। अगर आप चाह रहे हो कि 80% परफॉर्मेंस ही हो आपकी, तो इसके लिए इंटरमीडिएट स्किल नेसेसरी नहीं है, मार्केट ओरिएंटेशन नेसेसरी है आपके पास, जिसका कंट्रीब्यूशन पॉइंट 2.08 है, नेटवर्क 3.065, लेकिन और सेल्स ओरिएंटेशन आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो यानी अगर आप 80% चाह रहे हैं तो कम से कम नेटवर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप 100% परफॉर्मेंस चाह रहे हैं तो इंटरमीडिएट स्किल आपके पास 44.27 होना चाहिए। उसके बाद आपके पास मार्केट ओरिएंटेशन 7 और नेटवर्किंग आपके पास 27.8। अगर ये आपकी नेसेसरी कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो आप यानी 100% परफॉर्मेंस इंटरमीडिएट परफॉर्मेंस को अचीव कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेल्स ओरिएंटेशन हमारे पास हर जितने भी हमारे पास 10 कॉलम है, लेकिन 10 में आपको ये 0 मिल रहा है। वो इसका रीजन ये है कि ये जो इनका इम्पैक्ट रिलेशनशिप है हमारे पास, ये इसका रिलेशनशिप हमारे पास नेगेटिव है। देखिए यहाँ पे सेल्स ओरिएंटेशन, इस वजह से आपको इस परसेंटाइल में आप देख रहे हैं कि ये सारे आपको नेगेटिव नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ये रेगुलेशन का टेबल है, इसके आप परसेंटाइल आप देखें तो इसको भी आप कर सकते हैं। और ये हमारे पास NCA चार्ट है, हमारे पास 3 चार्ट, अब आपको 4 चार्ट मिल जाएंगे आपको, इंटर स्किल का अलहदा, मार्केट ओरिएंटेशन के अलहदा और नेटवर्किंग के लिए आपको अलहदा मिल जाएंगे। अगर आप देखेंगे कि आप यहाँ पे CR इसको क्लिक करेंगे ये लाइन खत्म हो जाएगी, वरना ये इसके अलावा ये है सीलिंग रेगुलेशन फ्री डिस्पोजेबल हल। ये है सीलिंग आपकी एनवलप फ्री डिस्पोजल हब, और ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास। ये सारे ऑब्जर्वेशंस आप इसको कस्टमाइज करना चाह रहे हो तो आप वो भी कर सकते हैं, कस्टमाइज इसको कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसको इसको ये जो कि NCA की वैल्यूज क्या ये हमारे पास
सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है, हम इनकी बात कर लेते हैं अभी। लेकिन आप इसमें अभी हमने इस नंबर 5 सीखा, जिसपे हमने ये सीखा कि ट्रांसफर लेटेंट वेरिएबल स्कोर किस तरह करें। अब इस नंबर 6 है जिसपे हम ये बात करें कि रन आर पैकेज फॉर एनसीए, लेकिन हमारे पास अ, यही पैकेज जो इस वक्त स्मार्ट पीडीएस में दस्तियाब है, जिसपे हम 10,000 परम्यूटेशन पे हम काम करेंगे। ठीक है जी, तो इसको भी हम अब हल कर सकते हैं। ये है एनसी परम्यूटेशन। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसको, ये है परम्यूटेशन। आइडियली जो है वो 10,000 अच्छा रहता है। ठीक है, जो हमारे पास 10,000 सैंपल मिल जाएंगे परम्यूटेशन। अब परम्यूटेशन आप इस तरह देखेंगे, बूस्ट ट्रैपिंग है आपकी। हमने जब हम बात कर रहे थे मेजरमेंट स्ट्रक्चर मॉडल की, जिसपे हम सिग्निफिकेंस चेक करते, उस वक्त हमने क्या किया था कि वहां पे सिग्निफिकेंस लेवल यानी बूस्टस्ट्रैपिंग की थी 5,000 की मदद से, अगर आपको याद हो। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जब एनसीए की, तो हम इस पे यहाँ पे अप्लाई करते हैं परम्यूटेशन। कॉन्सेप्ट वही है, जिसमें भी हम छोटे छोटे सैंपल बना लेते हैं, यहाँ भी हम छोटे छोटे सैंपल बना लेते हैं। इसके अलावा डू पैरेलल प्रोसेसिंग, तो ये यानी इसमें दो सॉफ्टवेयर, दो प्रोसेसर स्टार्ट हो जाते हैं, जो अंदर दो दो किस्म की यानी वो कैलकुलेशंस करते हैं और फिर उसको कंपेयर कर देते हैं। सिग्निफिकेंस लेवल हमारे पास 0.05 है, 95%, और कॉन्फिक्स सीट। अब हम इसको एनालाइज करते हैं। ये हमारे पास रिजल्ट्स आ चुके थे। हमारे पास ये इफेक्ट साइज है, हमारे पास कौन कौन सा सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें नेटवर्किंग का इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये 0.00 से, और ये इनका जो इफेक्ट साइज है वो भी बड़ा अच्छा इफेक्ट साइज है। ये तीनों हमारे पास सिग्निफिकेंट, और साइज ओरिएंटेशन ये नॉन सिग्निफिकेंट है। अब हमें किस तरह समझना चाहिए कि इसमें से कौन सी चीज जरूरी है, नेसेसरी है। तो हम इस रिजल्ट को लेके जाते हैं अपने एक्सेल में, जहां पे हम समझते हैं कि किस तरह इनको समझें। तो इनको यहाँ पे आपने क्या करना है, कॉपी टू एक्सेल, और फिर यहाँ पे हम जागे। तो मैंने क्या कर दी कि टाइम को बचत सेव करने के लिए पहले ही यहाँ पे ये दोनों मैंने रख दिए हैं। ये आप रिजल्ट देख रहे हैं, ये स्मार्ट पीरियड्स का रिजल्ट है, और ये हमारे पास एनसी का रिजल्ट है। अगर आप इस टेबल पे देख रहे हैं, जो मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 38 में थ्योरिटिकल में भी आपको दिखाया कि यहाँ पे 3 सिनारियो हैं हमारे पास। 3 सिनारियो को समझने से पहले आपने क्या करना है, पीएच सेम के रिजल्ट रखने हैं। तो यहाँ पे आप देख लें, ये मैंने पीएच सेम के रिजल्ट रख लिए हैं। मैंने आपको समझा दिया था कि किस तरह पीएच सेम से रिजल्ट हम ले सकते हैं। इसके अलावा हमें एनसी के रिजल्ट, तो हमें यहाँ पास ये एनसी के रिजल्ट भी मिल चुके हैं। अब हम इन तीनों सिनारियो को अप्लाई करेंगे, समझेंगे कि कौन सा सिनारियो में हमारे पास यानी कौन सा वेरिएबल वो नेसेसिटी है हमारे पास, यानी नेसेसरी है, सॉरी। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इंटरनल स्किल की का इम्पैक्ट इंटरनल परफॉर्मेंस पे 37% है आपका, और ये एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे आपका इफेक्ट ओरिजिनल इफेक्ट साइज 0.6 से आ रहा है, 0.6, और ये भी एक सिग्निफिकेंट है। तो अब हम यहाँ पे सिनारियो नंबर 1 पे आ चुके हैं, एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट। यानी ये हमारे पास ये चारों हमारे पास एक्सोजीनियस, या हम इसको कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनका देखें। तो ये सिग्निफिकेंट भी है, और ये नेसेसरी कंडीशन, ये नेसेसरी कंडीशन को भी मीट करते हैं, क्योंकि इफेक्ट साइज एक कम है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट इफेक्ट साइज है हमारा। तो इसमें हम किस तरह इसको इंटरप्रेट करेंगे, तो हम कहेंगे ऑन एन एवरेज एन इंक्रीज इन द इंटरप्रेट स्किल। एक्सोजीनियस की हम यहाँ पे, तो एक्सोजीनियस हमारे पास है इंटरप्रेट स्किल विल इंक्रीज आउटकम। आउटकम क्या है हमारे पास, इंटरप्रेन्योर परफॉर्मेंस। यानी ऑन एवरेज जितना आप इंक्रीज करेंगे 0.37, तो यहाँ पे उतना ही आपका ये आउटकम वेरिएबल यानी आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस बढ़ेगा। हाउएवर सर्टेन लेवल, आपके पास कुछ सर्टेन लेवल पे ये बढ़ जाएगा, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो सर्टेन लेवल कौन सी हम देखेंगे, वो बॉटल नेक टेबल पे। अगर बॉटल नेक टेबल आपने मेरी थ्योरिटिकल वीडियो देखी, तो मैंने वहाँ पे बॉटल नेक टेबल को बिल्कुल एक्सप्लेन किया है कि यानी एक खास हद आ जाती है आपके पास, जहाँ से इतनी ज़्यादा जो है ना वो क्या है कि गुंजाइश नहीं रहती कि आप इसको बढ़ा सकें। एक और हमारे पास सिग्निफिकेंट वो है नेटवर्किंग। तो ये नेटवर्किंग, इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है आपका, और ये सिग्निफिकेंट भी है। तो यहाँ पे हम नेटवर्क देख रहे हैं कि इसका इफेक्ट साइज 32 है, और ये हमारे पास मुकम्मल सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे भी हम एक्सोजीनियस कंस्ट्रेंट यानी सिनेरियो नंबर 1 एप्लीकेबल है। तो हम यहाँ पे ये बात करेंगे ऑन एन एवरेज एंड इंक्रीज इन द नेटवर्किंग कंस्ट्रक्ट विल इंक्रीज द आउटकम, यानी इंटरप्रेट परफॉर्मेंस, यानी जितनी आपके पास नेटवर्किंग अच्छी होगी, उतनी इंटरप्रेट परफॉर्मेंस आपकी क्या ज़्यादा बढ़ेगी।
तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है हमारे पास यानी इफेक्ट साइज का इम्पैक्ट जो है वो है हमारा नेटवर्किंग का। तो नेटवर्किंग एक नेसेसरी कंडीशन है अगर आप इंटरनेट परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाह रहे हैं। इसके अलावा एक है एक्सोजिनस कंस्ट्रक्ट सिग्निफिकेंट डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट हमारे सिग्निफिकेंट है। आप अगर आप ये अच्छा ये इसमें नॉन सिग्निफिकेंट अगर थर्ड सिनेरियो पे आ जाते हैं नॉन सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिटरमिन यानी सिग्निफिकेंट नहीं है बट नेसेसरी कंडीशन मीट करता है। तो यहाँ पे ये नेसेसरी कंडीशन ये बीट नहीं करके इसका इफेक्ट साइज है भी नहीं, और ये इसकी जो परम्यूटेशन वैल्यू जो है वो भी 0.05 से ज्यादा है। तो यहाँ पे सिनेरियो नंबर 3 हमारे पास नहीं है। अच्छा, अब अगर हम सिनेरियो नंबर 2 की बात करें तो जिसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट डिटरमिनेंट तो है स्किल का, ये सिग्निफिकेंट है लेकिन बट नॉट नेसेसरी कंडीशन, लेकिन नेसेसरी नहीं है। यानी इसका मकसद ये कि 0.05 से ज्यादा है परम्यूटेशन पी वैल्यू इसका। तो हम फॉलो करेंगे सिनेरियो नंबर 2 पे, जिसमें हम बात करेंगे ऑन एन एवरेज इंक्रीज इन एक्सोजिनस कंस्ट्रक्ट, यानी इंटरपेरेंट स्किल विल इंक्रीज आउटकम। आउटकम तो बढ़ेगा लेकिन इसके लिए नो मिनिमम लेवल ऑफ द कंस्ट्रक्ट इज नेसेसरी। इसके लिए मिनिमम लेवल हमारे पास जरूरत नहीं, यानी हम इसमें यानी एनसीए बॉटल नेक टेबल को रेफर नहीं करेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये रिजल्ट आ जाते हैं। रिजल्ट को इस तरह समझेंगे, इस यानी टेबल की ये जो 3 सिनारियो हमारे पास दिए गए हैं। तो मजमूई तौर पर हम कह सकते हैं जो हमारे पास इस वक्त मॉडल है जिस जो हमारे पास, तो इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो यानी इफेक्ट साइज जो है वो नेटवर्किंग का है। हालांकि मार्केट ओरिएंटेशन स्किल का भी, लेकिन वो बहुत कम है। तो मजमूई तौर पर हम कह सकते हैं नेटवर्किंग एक नेसेसरी चीज़ है हमारे इंटरनेट परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। तो इस पे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो जो वीडियो मैं बना रहा हूँ तो आपको वीडियो टाइम पे मिल सके। आपको इस वीडियो को देखने आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया।